देखिए, सिर्फ जौनपुर और मछली शहर ही नहीं, 24 में देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जो देश के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है। इस देश की लगभग बहुत बड़ी आबादी वो चाहती है कि संविधान से ही हमारा सम्मान है, संविधान से हमें हक है, संविधान से हमें अधिकार है। आज वो लोग स्वयं जो इंडिया गठबंधन बना है, उस इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 22 की तर्ज पे जिस तरीके से सर कुछ सीटें आप लोगों ने हारा, चाहे शाहगंज की बात कर लें, चाहे आपके बदलापुर की बात कर लें, क्या उसकी भरपाई 2024 में होगी जो आंकड़े थे? अगर हमसे कोई कमी हुई, हमने उसको देखा, हमने उसमें सुधार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को भी खुल के हमारे नेता को धन्यवाद देना चाहिए। जिस तरह से माननीय अखिलेश जी ने पीडीए की बात कही, वो सिर्फ कही नहीं, उन्होंने उसे करके दिखाया। आप लोकसभा के चुनाव में हमारे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आप इन 63 सीटों पर देखेंगे जिस तरह के सामाजिक समीकरण का टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, क्या ऐसी उम्मीद आप भाजपा से कभी कर सकते हैं? पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम और हम लोगों ने तो शेड्यूल कास्ट के अपने साथियों को सामान्य सीटों पर भी लड़ाने का काम किया। मेरठ जैसी सीट पर, अयोध्या जैसी सीट पर हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी चुनाव जनरल सीटों पर लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा हैं, अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा जी हैं, अब कानपुर देहात में राजा राम पाल जी हैं, सुल्तानपुर में राम भुआल निषाद जी हैं, यहाँ पर लालगंज में दरोगा प्रसाद सरोज जी हैं, यहाँ पर प्रिया सरोज हैं, वहाँ कुशवाहा जी हैं, भदोही में त्रिपाठी जी हैं। ये जो सामाजिक समीकरण है, फूलपुर में मौर्य जी हैं, ये जो जिस आप खलीलाबाद अम्बेडकर नगर की एक विधानसभा उसमें पड़ती संत कबीर नगर, वहाँ पप्पू निषाद हैं, गोरखपुर में निषाद हैं। जो इस तरह से समीकरण बना करके इन वर्गों को, जिनकी हक की बात तो लोग करते थे, 75 सालों में जिन्हें हक नहीं दिया, उन्हें हक देने का काम, उन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी इस बार करने जा रहे हैं। और इसका असर समाज में है, इसका असर जनता के बीच में है और ये असर सभी असर से भारी पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जौनपुर में 2016 में अखिलेश यादव ने तोहफा दिया था 50 लाख की आबादी, एक मेडिकल कॉलेज, वो आज भी अधूरा है। कोई भी हादसे होते हैं तो ट्रॉमा सेंटर। देखिए, हमें उम्मीद थी 2017 में हम दोबारा सरकार में आएंगे, उस समय हम मंत्री भी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब माननीय अखिलेश जी की सरकार बनी तो हमने विधानसभा में इस बात को कहा कि नेताजी ने आश्वासन दिया था, उनका यहाँ कहने क्या जो चलो हम बनाते हैं। माननीय अखिलेश जी आए और जिस जगह मैं चाहता था उसी जगह उन्होंने बनाया। तो मेरी व्यक्तिगत राय थी वहां जहाँ बनना था। और देश की बहुत बहुत प्रतिष्ठित संस्था टाटा को काम दिया गया था, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं दिया गया था। लेकिन हमारी सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती गरीबों का इलाज फ्री हो, नहीं चाहती गरीबों के बच्चे स्वस्थ हो, किसानों के, मजदूरों के बच्चों का अच्छा इलाज मिले। इसलिए उन्होंने अस्पताल का काम, मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया। और मुझे तो दुख होता है कहते हुए, अधूरे मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी कर दिया और अधूरे मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री से उद्घाटन भी करवा दिया। तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और इस जौनपुर के लिए क्या हो सकता है। आप बनारस में अमूल देख रहे हैं, उद्घाटन चाहे जो करें। अमूल का एमयू माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय उनसे हुआ था, उस कंपनी से, अमूल से। कन्नौज में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, बनारस में हुआ था। ये समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय अखिलेश यादव की देन है।